हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और ये नई सुबह आप लोग के लिए खूब सारे नई नई चीज़ें लेकर आए और खुशियाँ लेकर आए। इसके साथ हम ये व्लॉग शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं आज के व्लॉग को। और आप सुनाएं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है और आप लोग आजकल क्या सर्दी के मज़े ले रहे हैं? क्या क्या ठंडा ठंडा सा गरम गरम सा बना के खा रहे हैं? नॉर्मल तो ये होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो सुबह गाजर का हलवा भी खाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा होता है, यम्मी लग रहा होता है। अक्सर घरों में स्पेशल हम लोगों ने देखा है कि बना के हम लोग रख लेते हैं गाजर का हलवा, और वो सुबह सुबह गर्म करके और अंडे बॉईल करके उस पर डाल के खा रहे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं। चिलगोज़े जैसी चीज़ें ऊपर डली हुई होती हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है यार। चिलगोज़े तो मिस करते हैं हम लोग भी। अब तो सुन रहे हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं और लोग कहते हैं कि हमारी पहुँच से दूर ही हो गए। बल्कि कुछ लोग तो नाराज़ भी होते हैं, कहते हैं कि 500 के अगर चिलगोज़े मांगो ना तो वो शॉप वाला जो है ना वो गुस्सा करने लग जाता है। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा अच्छा। कहने लगे हाँ ऐसे ही चल रहा है आजकल के, बहुत ज़्यादा जो है ना चिलगोज़ों की डिमांड हो गई और महंगे बहुत हो गए हैं तो लोग उस हिसाब से खाते नहीं हैं। पर ये कि जो खाते हैं तो वो उनको समझे कि जलगोज़ी का अपना बड़ा नखरा बढ़ गया है। कुछ इसी तरह चल रहा है आजकल। मैं खैर यहाँ पर देख रही थी कि तैयबा अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, हम लोग कर चुके थे। और तैयबा का थोड़ा मूड होता है कि वो डिफरेंट चीज़ें करके खाती हैं, तो उनका जब भी दिल करता है वो उठती हैं, अपने लिए बनाती हैं और उसके बाद वो खा पी लेती हैं। तो मुझे खैर इसकी तरफ से तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती ना, माशाल्लाह इतनी अच्छी बच्ची है ना कि अपना काम खुद ही कर लेती है। साथ ही मुझे था कि मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँ, जो कि सारी मॉम्स को होता है कि भाई सुबह उठे हैं, खाना वाना की तैयारी तो बाद में होती है, पहले मशीन लगा दो। जब तक खाना बन रहा होता है ये कपड़ों का काम भी फिनिश हो जाता है तो मुझे बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ मैं इस काम से। खास तौर पे जो है ना स्पेशली मशीन हो जाए ना तो बस आप डन हो गए जी। आज के काम बहुत सारे निमट जाते हैं। बाहर यहाँ अनाया को आप देख लें, जिस तरह से उनके काम चल रहे होते हैं ना, मत पूछिए आप क्या हाल करती हैं ये हमारा। हमारा घर का भी हाल बुरा रखा होता है इन्होंने, क्योंकि उनकी एज ही कुछ ऐसी है। तो तैयबा कहने लगी मम्मा मैं क्लीनिंग का कर लेती हूँ, आप जाएं और लंच की तैयारी कर लें। अगर ज़्यादा यही ठीक होगा कि भी आप भी फ़ारिग हो जाएंगी और मैं भी फ़ारिग हो जाऊँगी, इतनी देर में यहाँ का काम निमट जाएगा। तो ये सोचते हुए मैं भी किचन में चली गई थी साथ तैयबा को। मैंने कहा चले आप ये कर रहे हो तो अनाया का भी ख्याल रखना, क्योंकि ये जो है ना शरारती बिल्ली, ये देखिए ज़रा, इसे सारे काम खुद ही करने होते हैं। इतनी शरारतें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते और बड़े मज़े से ये काम कर रही होती हैं। बच्चे वैक्यूम से डरते हैं ना, ये कहती है मैं वैक्यूम करूँगी। और जहाँ बैठती हैं अपने 2-4 फ्रेंड्स को लेके बैठती हैं ये, अकेले तो हमने बैठना नहीं होता। यहाँ पर इन्हें प्यार करेंगी, रखेंगी। अच्छा यहाँ से इनकी चीज़ें हिला दें आप, फिर देखें। साथ इनका पीछे बेबी शार्क चल रहा था, क्योंकि वो उनको देखना और एंजॉय करना होता है। सुबह का टाइम था तो ये ज़रा सा जिस चीज़ से इसका मूड खुश होता है ना सुबह, तो मैं इसे वो करने देती हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि बच्चा जब उठे और अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ करे तो वो खुश रहता है, पूरा दिन उसका अच्छा गुजरता है। वो उसका ये होता है कि भाई मैं उठी हूँ तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम दो, मैं अपने हिसाब से सेट होंगी, उसके बाद जो है आपको जो करना है वो करते रहना। मैं भी फिर इसे छोड़ देती हूँ कि इसे जो देखना है जो करना है ये देख ले, थोड़ी देर के लिए फ़्रेश हो जाए। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि इसे नाश्ता करवा दूँ, शावर दिलवा दूँ। तो तैयबा यहाँ क्लीनिंग कर रही थी, जब मैंने भी ये वीडियो देखी ना तो मैं भी बड़ा हैरान हुई। इतनी कोई शरारतें इसकी चल रही होती है ना, कोई चीज़ नहीं यार अपनी जगह रहने देती ये लड़की। उठती है, उसके उधम मचाती है, खेलती है, हर जगह इसका किचन स्टार्ट हो जाता है कि किसी तरह किसी भी चीज़ को किसी में भी डाल के हम कुकिंग स्टार्ट कर दें। तो मैंने वही कहा मैं सेट करके चाहती हूँ, सही करती हूँ, ये फिर से आती है, फिर से मैस कर देती। बहरहाल इसे पता है कि मम्मा मुझे कहेंगी कुछ तो फिर मैं वापस से सही करने की कोशिश करूँगी। देखिए पीछे प्लांट से जो ऊपर ग्रास नहीं छोटी छोटी आर्टिफिशियल लगी हुई होती, वो उतार रही है और उसे कुक कर रही है। सम टाइम तो वो ला के ना इस तरह की प्लेट्स में मुझे कहेगी मम्मा हम कर लें। तो हम लोग हंसते हैं कि बेटा ये क्या है, आप क्या कर रहे होते हो? तो वो उसकी कुकिंग हो रही है। यहाँ देख लें आप, ये कुकिंग स्टार्ट हो गई है इनकी। अब इसमें पता नहीं क्या क्या निकलेगा। अगर आप देखेंगे ना ये फ्लावर पॉट्स वगैरह है, इनके ऊपर अंदर चीज़ें डालेगी, कवर करेगी। इसका ये गेम होता है सारा, बच्चों का यही होता है। कोई भी चीज़ उन्हें मिल जाए ना तो उनका वो खेल स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि हमारी नज़रों के सामने रहे और इसी तरह खेलते वेलते जो भी करना है ना इसे हमारी नज़रों के सामने करती रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बच्चा जब अकेला बैठा होता है तो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो कोशिश किया करें जब बच्चा खामोश हो और अकेला हो तो ज़रूर जाएँ और चेक करें कि ये ना हो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो कि हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। बहरहाल आप यहाँ देखें कि तैयबा ने वो चीज़ें निकाली हैं और वो वापस से उसमें डाल रही है कि वो वापस से उसकी कुकिंग और ये सब शुरू हो गया। और ये इसका चलता रहता है। माशाल्लाह से इसकी एज भी ऐसी है, इसे हम भी काफ़ी चीज़ों से नहीं रोकते और हाँ समझाते ज़रूर है कि बेटा ये आप मत छेड़ो, मत ख़राब करो। मगर ये कि कितना भी समझा लो ना तो छोटा बच्चा जो है उसे जो करना होता है वो करके दिखाता है। तो इसका भी यही सारा दिन माशाल्लाह चलता रहता है। इसके बाद ये होता है कि मैं ऐसे जब खेल लेती है, मूड अच्छा हो जाता है, तो मैं इसे शावर वगैरह दिला देती हूँ। इतनी देर में जो
थोड़ी बहुत कुकिंग है वो हो जाती है। और वॉशिंग मशीन जो आपने लगाई होती है, तो जब ये सारे काम आप कर रहे हो ना, तो वॉशिंग मशीन का काम तो बहुत ही ईजी है ना आजकल के, आप सोच भी नहीं सकते, वो बेचारी खुद ही चल के खुद ही रुक जाती है, ये हाल होता है। तो इसलिए उसके ऊपर तो मुझे टेंशन नहीं होती कि लॉन्ड्री वगैरह जो है ना वो मेरी बहुत आसान हो जाती है। और ये जब मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ आई थी बैंकॉक थाईलैंड में, तकरीबन मुझे 19 साल हो गए हैं। और जब मैंने ये पहली मशीन जो है यही ली थी ऑटोमेटिक, और मतलब मुझे जब से ही है कि मतलब इसकी तरफ से तो मुझे टेंशन है ही नहीं ना, क्योंकि आपने ख़ुद तो धोने होते नहीं है, उसमें डाले लॉन्ड्री में हो गई आपकी, उसके बाद आपको समेटना ही है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये बहुत अच्छी और बहुत आसानी दी हुई है हम लोगों को, हमें थैंक्स करना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। जो हमारी मॉम्स दी और उससे पहले जो हमारी मतलब ग्रैंड मॉम वगैरह ने जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, उससे हम कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं हम लोग। और साथ ही मैं आपको बाहर का व्यू करा देती हूँ कि इतना हसीन हो रहा था ना, अच्छा लग रहा था। और मौसम भी कुछ आज थोड़ा सा चेंज था, जैसे बारिश सी होने वाली हो, इस तरह बादल बादल से थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। सम टाइम यहाँ पे इसी तरह होता है कि इतना अच्छा मौसम हो जाता है, और सम टाइम इतनी तेज़ धूप होती है ना कि जब आप बाहर निकलो तो आपको पता चल जाता है यार ये तो मतलब देखने में ही खूबसूरत था, और बाहर इतनी गर्मी है। साथ मैं किचन में आ गई, और आज मैंने जब मौसम देखा तो मेरा दिल हुआ कि कुछ नया बनाया जाए, और वो मैं बना रही थी बेसन की रोटियाँ। और बेसन की रोटियाँ कुछ इस तरह से बनाती हूँ मैं कि जिस तरह मैंने 3 कप बेसन लिया है और बीच में 1 कप आटा डाल दिया है, उसके अंदर ही मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन और हल्दी ये सब डाल लिया था, चॉप की हुई प्याज और हरी प्याज, हरी मिर्चें, और ये सब मैंने डाल के हरा धनिया, पुदीना वगैरह जो जो आप डालना चाहें, थोड़ी सी आप सूखी कसूरी मेथी होती है वो भी डाल सकते हैं, और फ्रेश हो तो फ्रेश भी डाल लें। फ्रेश थोड़ी सी कड़वी हो जाती है, इस वजह से फ्रेश नहीं डालते। और इनको सबको लेके मैं गून लेती हूँ, पहले मिक्स करती हूँ थोड़े से पानी से, बाद में मैं इसमें प्याज वगैरह ये सब चीज़ें डालती हूँ और अच्छे से गून लेती हूँ। खैर ये बहुत अच्छी बन जाती है। बीच में आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि बेसन को ज़रा सा जॉइंट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हम रोटियां बनाने लगे हैं, छोटे साइज़ की इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो पैन के अंदर होती है, जल्दी से सिक जाती है। आपको पता है इलेक्ट्रिक जो ये फ्लेम वगैरह होते हैं, इनकी हीट बहुत तेज़ बाहर तक नहीं आती, तो इसलिए छोटी छोटी सी बना रही हूँ ताकि अच्छी भी लगे, खाने में मज़ा भी आए। साथ में मैं इसके साथ सॉस बना रही थी। सॉस में मैंने लिए थे टमाटर, प्याज, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सब डाल के मैंने उसे चढ़ा दिया था, हल्का सा पानी डाल के, नमक मिर्च हल्दी डाल के, ताकि वो गल जाए। उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ऊपर से हम हल्की सी कसूरी मेथी डाल देंगे। तो ये हमारी बड़े मज़ेदार सी जो है ना इसके साथ सॉस तैयार हो जाएगी, और इसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। ये बेसन की रोटियाँ स्पेशल मेरे अब्बू के लिए बनती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। ख़ासतौर पर जब मैं मतलब शादी नहीं हुई थी ना, तो अब्बू ने अक्सर जैसे सुबह नाश्ते में कहना, बेटा मेरे लिए बेसन की रोटी बना दो आज ना। नॉर्मली ये होता था कि वो पराठा हो गया, सालन हो गया, या कोई मतलब अंडे का होता है ना स्पेशल कबाब की तरह का, फ़िश की तरह बनाते हैं, तो अब्बू ऐसी चीज़ें सुबह नाश्ते में खाते थे। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो अपनी जिस तरह हम लोग का है कि हम लोग बिज़नेस वगैरह की फैमिली में से हैं, तो वो सुबह नाश्ता करके जाते थे, तो रात में खाना घर आके खाते थे। ऐसा नहीं होता था कि बाहर कुछ इतना शौक़ से खाने का होता है ना, बड़े हमारे बड़े वैसे बहुत कम ऐसा होता था कि बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते थे। तो मेरे अब्बू बहुत कम ऐसी चीज़ें बाहर एंजॉय करते हैं। बहरहाल जब वो उन्होंने जाना तो मुझे अक्सर कहना कि बेटा मेरे लिए जो है ना ये रोटी बना दो, तो खैर मैंने बना लेनी। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे मतलब फादर इन लॉ यहाँ पर आए मिलने के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि उनको भी बेसन की रोटी इतनी पसंद है ना। तो मेरी मदर इन लॉ कहने लगी तुम्हें आती है बनानी? मैंने कहा जी अम्मी मैं बना लूँगी। जब मैंने बनाई तो कहने लगी वाह तुमने तो बड़ी अच्छी बनाई है। मतलब ज़ाहिर सी बात है कि मैं अब्बू के लिए बनाती थी, और मैंने जब अम्मी के कहने पे मतलब अपने फादर इन लॉ के लिए बनाई तो वो भी बहुत अच्छी बनी थी, उन्हें पसंद आई। तो ये होता है कि भाई जब आप ऐसा खाना बनाते हो ना तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। जब मैं ये बना रही थी तो मैं बच्चों को ये बातें बता रही थी। मैं कहा जब दादा अब्बू आए थे तो उन्होंने भी बड़े शौक़ से खाई थी, और आपके नाना अब्बू को भी बहुत पसंद है ये रोटियाँ। अब तो ये होता है ना कि भाई चांस ही नहीं है, हम इतनी दूर बैठे हुए, कभी दिल भी उनका कर रहा हो तो दिल तो चाहता है कि बना के अपने हाथों से दोबारा उन्हें दें। मगर ये है कि अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला जब भी ये मौका मिलेगा तो ज़रूर उनकी खिदमत करेंगे। मगर ये कि अभी जब बना रही थी ना तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ गई, और मैंने बच्चों को सब बातें बताई। मैंने कहा ये इस तरह होता था, जब भी कभी दिल करता था ना तो मैं बनाती थी, और अब मैंने काफ़ी अरसे के बाद ये बनाई थी। साथ ही मैंने हमारे पास आलू कीमा रखा हुआ था, मैंने वो गर्म कर लिया। मैंने कहा जिस बच्चे को मतलब इस रोटी के साथ खाना होगा या ब्रेड के साथ खाना होगा वो खा लेगा। और फिर मुझसे रहा नहीं गया, जब मैंने ये रोटियाँ बनाई ना तो मेरा दिल किया कि मैं जल्दी से मीठी रोटी का भी आटा गूँधूँ और वो भी बनाऊँ। मतलब जो चीनी अंदर डाल के आटा गूँधते हैं ना, ये वो वाली रोटी है। इसमें थोड़ा सा नमक लेंगे, थोड़ा ऑयल या घी आप जो भी खाते हैं वो डाल लें, और साथ में चीनी ऐड कर लें और इसे अच्छे से गूँध लें।
भूनने के बाद ज़ाहिर सी बात है बेलेंगे आप और बेल के ऐसी रोटी बनाएंगे, ये बहुत मज़ेदार बनती है। बच्चे मेरे इसे बड़े शौक से खाते हैं, उन्हें ये बिस्किट्स की तरह से लगती हैं। तो आप भी चाहें और आप और ख़स्ता करनी है तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मैंने आटे से ही बनाई थी, तो मैं वही आपको बता रही हूँ, या मैं अच्छे से उसे प्रेस करके सेक रही हूँ ताकि ये कि अच्छी क्रिस्पी सी हो जाए और अच्छी लगे बच्चों को। चलिए जी, लास्ट व्लॉग में जो शॉपिंग के लिए हम गए थे, मैं वो शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैंने कुछ शर्ट्स ली थी जो अपने लिए ली थी, और ये ज़रा लॉन्ग स्लीव सी इसकी, काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रा ओवर लॉन्ग थी, मगर अच्छी लगती है मुझे इस तरह की पहनना। लूज़ थी और अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। ये कोट टाइप का है, आप देखेंगे तो इसकी स्लीव्स वगैरह ये थोड़ा सा वेलवेट टच में था। इसे आप काफ़ी चीज़ों के ऊपर पहन सकते हैं, जैसे वेदर के हिसाब से भी और वैसे भी। ये नए के लिए मैंने टॉप लिया था, फ्रोज़न का था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये मतलब टी शर्ट से थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ड्रेस टाइप का, तो ये अच्छा लगता है बच्चों को पहना हुआ। तो बच्चियाँ वैसे भी ऐसी चीज़ें पसंद करती हैं। तैयबा ने अपने लिए ये शर्ट सेलेक्ट की थी, और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ टाइप की ड्रिंक्स बने हुए हैं, तो ये बच्चों को तो वैसे ही ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। शायद उसे अच्छा लग रहा था, तो कहने लगी मम्मा मुझे ये टी शर्ट लेनी है। फिर हम गए थे अहमद की शॉपिंग के लिए। अहमद को कुछ अपने लिए मतलब हो रहा था कि मैं जीन्स वगैरह मुझे चाहिए मम्मा, तो हम जाएंगे तो हम लेंगे, शॉपिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप कर लेना। खैर इसने ये ओल्ड नेवी की जीन्स पसंद की थी, तो मुझे अच्छा लगा था, और इसके ऊपर सूट भी कर रही थी, ट्राई भी करके दिखा था इसने। तो बच्चों का ये होता है कि जब ज़ाहिर एज के हिसाब से चेंज आता है, तो वो इस तरह की शॉपिंग वगैरह तो चलती रहती है बीच में। अब उसका था कि मुझे जीन्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा चलो ये इसकी पूरी कर देते हैं। और मॉम की तो यही ड्यूटी होती है कि कभी किसी की कोई चीज़ आ रही होती है, कभी किसी का कोई काम कर रहे होते हैं हम लोग साथ। इस दफ़ा मैं अपनी भी लाई थी, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लिए भी ली थी। और बस यही थी हमारी शॉपिंग। इस तरह की सेम शर्ट मैंने अलग के लिए भी ली थी। इंशाल्लाह आपको फिर मिलूँगी और नए ब्लॉग में फिर कुछ लेकर आऊँगी। अगर आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।